वॉइस इंडिया 24 न्यूज, हर खबर पर होगी दस्तक, सच का सफर, विश्वास का हम सफर। सुबह सपा 388 उत्तरी विधानसभा की बैठक विवेकपुरम भरलाई शिवपुर में हुई। जी हां, अध्यक्षता सुमित राजभर, जिला उपाध्यक्ष संचालन महानगर प्रभारी जागेश्वर राजभर ने किया। मुख्य वक्ता प्रदेश उपाध्यक्ष सुबह सपा शशि प्रताप सिंह ने बताया कि जिला पंचायत चुनाव तथा आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक हो रही है। भागीदारी संकल्प मोर्चा मिलकर चुनाव लड़ेगा और वाराणसी में जिला पंचायत अध्यक्ष भी बनाएगा। 2022 विधानसभा में 388 उत्तरी विधानसभा में प्रत्याशी भी उतारा जाएगा, जिसके लिए शहर में संगठन को मजबूत बनाया जा रहा है। वार्ड अध्यक्ष से लेकर पूरी कमेटी तेजी से बनाई जा रही है। आज की बैठक की समीक्षा 27 दिसंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी वाराणसी मिलेंगे तथा संगठन का विस्तार की जांच करेंगे। बैठक में मंडल उपाध्यक्ष राम भरोश उर्फ छप्पन राजभर, दशरथ राजभर, जागेश्वर राजभर, सुमित राजभर, विजेंद्र पाल, मल्लू राजभर, अरुण पटेल, गोपाल राजभर, शरम राजभर, सोनू राजभर, कैलाश राजभर, रामजी राजभर, सुनील मौर्य आदि लोग शामिल रहे। क्या बताएं सर अपना? शशि प्रताप सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष बलदेव भारतीय समाज पार्टी। आज किस प्रकार का बैठक का आयोजन यहाँ पे किया गया है? राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा आदेशित पूरे बनारस जिले में जो 8 विधानसभा है, सभी विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं की बैठक हो रही है। इस बैठक के माध्यम से आने वाले पंचायत के चुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर संगठन को कैसे मजबूत किया जाए और पंचायत चुनाव में कहाँ कहाँ किस तरह की लड़ाई है, उसके हिसाब से प्रत्याशियों का चयन किया जाए, उसके लिए यह बैठक हो रही है। जबकि यह उत्तरी विधानसभा है, उत्तरी विधानसभा नगर निगम के अंदर आता है, तो हम लोग नगर निगम में जो 90 वार्ड हैं, कुछ वार्ड बढ़ने वाले हैं, उस 90 वार्ड में अपना संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, 90 वार्ड के 90 वार्ड अध्यक्ष कैसे बनाया जाए, उस पर चर्चा विचार विमर्श के लिए हम लोग आज यहाँ पर बैठे हैं। सर, कुछ दिन पहले आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वैसी जी से मुलाकात किया था अपना, तो क्या यूपी में जो लोकल पार्टियां हैं उनका पत्ता कटता हुआ नजर आ रहे हैं आपके पार्टी से? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण 4 पार्टियां हैं जी। एक सत्ता शासन में है, दूसरा सपा है, तीसरा बसपा है, चौथा बलदेव भारतीय समाज पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा जी, जो माननीय ओम प्रकाश राजभर ने बनाया है। उसके बाद एक कांग्रेस पार्टी है जी। कांग्रेस पार्टी हमारे हिसाब से कहीं दिखाई नहीं दे रही है, पूर्वांचल में खासकर जी। और ओवैसी साहब हैदराबाद से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ चलकर माननीय ओम प्रकाश राजभर से मिलने आए थे जी, इसलिए कि ओवैसी साहब को उत्तर प्रदेश में कहीं जगह है नहीं और वो चाहते हैं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को लेकर हम उत्तर प्रदेश में आने वाले 2022 का चुनाव लड़ें। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जो प्रभारी हैं, वो भी ओम प्रकाश राजभर जी से मिल रहे हैं और शिवपाल यादव जी जो चर्चित चेहरा हैं जी, वो भी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से मिल रहे हैं और एक छोटी तीसरे मोर्चे की गठन की तैयारी हो रही है जी। और जिसमें भागीदारी संकल्प मोर्चा आपको मालूम होगा 1 साल पहले ही बना था, जिसमें 8 दल थे। अब इन सारी पार्टियों को मिलाकर एक तीसरा मोर्चा बनेगा और मोर्चा बनकर 2022 में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो 4 पार्टियां, उन पार्टियों के अलावा भी एक तीसरा मोर्चा बनेगा जो इन 4 पार्टियों को टक्कर देगी। जी जी, उसी के लिए मोर्चा बन रहा है जी। और जिस मोर्चे में अच्छे ओवैसी साहब की अपनी एक अलग पहचान है, शिवपाल जी किसी पहचान के मोहताज नहीं है, ओम प्रकाश राजभर जी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जी आज पिछड़ों और दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में उत्तर प्रदेश में उभर कर आए हैं और नीचे तबके के लोग जो शोषित, पीड़ित, वंचित हैं, जो आज़ादी के बाद से लेकर आज तक जिनके दरवाजे पर विकास पहुंचा नहीं है, उसको उन तक पहुंचाने के लिए और आने वाले जो सरकार होगा उस सरकार को रोजगार वाली सरकार, शिक्षा वाली सरकार, शराबबंदी वाली सरकार के नाम पर हम लोग चुनाव मैदान में आएंगे। मतलब कहने का प्रयोजन है कि अभी जो वर्तमान की सरकार है अपना,
वह विकास और विनाश दोनों की, विकास की तो बात करते हैं लेकिन विनाश की तरफ प्रदेश को ले जा रही हैं। तो तीसरा मोर्चा जब आएगा तो क्या वह भी विकास के ही तरफ अग्रसर रहेगा? देखिए विकास और तभी संभव है। दूसरी बात अपना कि इस तीसरे मोर्चे का नेतृत्व कौन करेगा अपना राष्ट्रीय स्तर पर? अभी देखिए उत्तर प्रदेश की बात हो रही है जी। अभी हमारे पास कोई सांसद नहीं है कि हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें। जी। मेरा उत्तर प्रदेश जब खुशहाल होगा अपने आप पूरा देश खुशहाली की ओर बढ़ जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जी जी। और जहाँ तक चेहरे की बात है तो ओम प्रकाश राजभर एक ऐसे चेहरा हैं जिन्होंने पहली बार 17 साल तक आंदोलन चलाने के बाद जब कैबिनेट मंत्री जैसा बड़ा पद मिला, उस पद को छोड़ दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि जिस सरकार के साथ वो सरकार बनाए थे, उस सरकार ने उस वादे को पूरा नहीं किया जो गरीबों से वादा किया था। ऐसे मंत्री पहले व्यक्ति होंगे जिन्होंने गरीबों के नाम पर, शोषित, पीड़ित, वंचितों, दलित, पिछड़ों के नाम पर जब उनका काम नहीं हुआ तो उन्होंने पद त्याग दिया और त्याग कर फिर से उनके बीच में आकर उनको यह बताने का काम कर रहे हैं कि मैं अगली बार 2022 में जब सरकार बनाऊंगा, उस सरकार में सबसे पहले शिक्षा होगी। शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा कर दूंगा कि अपने आप गरीबी भाग जाएगी। जिसके घर में एक भी लड़का शिक्षा पाकर नौकरी पा जाएगा, उसके घर की गरीबी चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? तो शिक्षा, रोजगार और शराबबंदी, उत्तर प्रदेश में शराब की वजह से लाखों लाख परिवार बर्बाद हो रहा है। ये 3 मुद्दा लेकर हम लोग सबसे पहला काम, तीसरे मोर्चे का अपना यही प्रयोजन होगा कि शिक्षा, शराबबंदी, स्वास्थ्य, रोजगार, इन्हीं मुद्दों पे चुनाव इन्हीं मुद्दों पर जब शिक्षा मिलेगा तो अपने आप हम बुद्धि वाले हो जाएंगे, स्वस्थ रहने लगेंगे, शराब छोड़ देंगे, शिक्षा से नौकरी मिलने लगेगी, शिक्षा से एक घर नहीं कई घर अच्छा हो जाएगा। हमारे ही कॉलोनी में कोई शिक्षित व्यक्ति IAS PCS बन जाएगा, उसका देखा देखी में अगल बगल वाले भी शिक्षित होने लगेंगे। तो हमारा फोकस, भागीदारी संकल्प मोर्चा का फोकस शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे और शराबबंदी पे। शराबबंदी पहले कलम से हम लोग लिखेंगे कि आज से जिस दिन भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार वहाँ बनी, तीसरे मोर्चे की सरकार बनी, सबसे पहले शराब बंद की घोषणा की जाएगी, यह तय है।